परंतु भांजे के कहने का ये तात्पर्य नहीं था ताजश्री। गंधार नरेश, आप कृपया मुझे ताजश्री ना कहा कीजिए, न कहा कीजिए। इस युग में अब इन नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये किंतु शब्द हैं जो अब अपने से बड़ों को पत्थरों की भांति उठाकर मारने के काम में आते हैं। गहरा घाव है गंधार नरेश, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। भरत वंश के जिस छतनार वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो गंधार नरेश, यदि वो ही नहीं रहा तो तुम कहाँ जाओ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो, लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। चाहे मैं हस्तिनापुर हार ही क्यों ना जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर तो मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं दूंगा। अरे द्रोण और कृपाचार्य के होते मैं ये युद्ध जीत नहीं सकता। यदि ये तीनों महापुरुष ना रहे होते तो तुम ये युद्ध कल ही हार गए होते। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री, किंतु यदि कल इन तीनों महापुरुषों ने चाहा होता तो मैं ये युद्ध अवश्य जीत गया होता। कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र, तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। ऐसा नहीं होता तो अभी अभी तुमने असभ्यता का मेरे सामने जो प्रदर्शन किया है, महादेव की सौगंध, उसके उपरांत तुम अभी जीवित खड़े नहीं दिखाई देते। पर तुमने भी मेरे स्नेह का वही कवच पहन रखा है जो प्रिय पांडवों ने पहन रखा है। पति मैं हूँ, वांगराज कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। क्या आप उस परशुराम शिष्य कर्ण को किस अपराध का दंड दे रहे हैं? उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र, और उसने भरी राजसभा में कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहकर उसका घोर अपमान किया है। वो मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता पुत्र, नहीं कर सकता। परंतु पितामह आप, यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन कि मैं तुम जैसों का पितामह हूँ। तुम सभी ने जगह जगह पर बार बार मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है कि मैं इस अपमान का विष पीकर केवल हस्तिनापुर के लिए जी रहा हूँ, केवल हस्तिनापुर के लिए। यदि मेरी निष्ठा पर अब तुम्हें भरोसा नहीं रहा तो किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लो। मैं किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लूं इसलिए कि आप उन पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सके? ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। पितामह, वासुदेव और अर्जुन के संयोजन का सामना जब आप और आचार्य द्रोण तक नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसके रोके रुकेंगे? और जिस योद्धा में इन्हें रोकने की क्षमता है उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं है। वो असभ्य योद्धा मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं करेगा। यदि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा पर तुम्हें विश्वास नहीं तो बना लो किसी और को अपना प्रधान सेनापति।